नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 65वीं कारिका पर विचार करेंगे। इस कारिका में महर्षि कहते हैं, तेन निवृत्त प्रश्वाम अर्थवशात सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षक वद वस्थितः सुस्थः। इस कारिका के माध्यम से वे कहना चाहते हैं, तेन तेन का मतलब पूर्व कारिका में उन्होंने सम्यक ज्ञान की बात की है, केवल ज्ञान की बात की है, एकमात्र ज्ञान की बात की है, और वह है केवल ज्ञान। उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि तेन निवृत्त प्रश्वाम अर्थवशात। निवृत्त का मतलब मुक्त हो जाती है, और प्रसव का मतलब जन्म देने की। यानी कि जब हम इन तत्वों का अभ्यास करते हैं, कैवल्य ज्ञान और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो निवृत्त प्रश्वाम अर्थवशात हो जाता है। यानी कि प्रसव की क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। प्रसव की क्रिया क्या है? प्रसव की क्रिया का मतलब है कि जन्म मरण की प्रक्रिया जब चलती रहती है तो उसको प्रसव की क्रिया कहते हैं। प्रसव का मतलब ही जन्म लेना है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको हम प्रसव कहते हैं। यहाँ पर प्रसव का मतलब है, यहाँ पर प्रसव का मतलब है कि जब हम सकाम कर्म करते रहते हैं, प्रकृति में उलझे रहते हैं, प्रकृति में अपनापन देखते हैं, तो हमें ऐसे बीज मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं कि जिससे हम अगली शरीर के लिए तैयार होते हैं। अगली शरीर के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, तो उसको हम प्रसव कहते हैं। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि निवृत्त प्रसव, यानी उस प्रसव से हम मुक्त हो जाते हैं। अब प्रसव होना संभव नहीं रहता है, क्योंकि अब हम जन्म मरण के भवचक्र से जब मुक्त हो गए सम्यक ज्ञान के द्वारा, तब अब जो है निवृत्त प्रसव हो जाते हैं। यही महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, चौथे अध्याय के 34वें सूत्र में कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव कहते हैं कि प्रतिप्रसव हो जाता है। जब पुरुषार्थ हमें मिल जाता है, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष या कैवल्य मिल जाता है, तो गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है। यानी गुण अब अपने आप में ही स्थित हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी सृष्टि क्रम और सृष्टि प्रक्रिया को वे रोक देते हैं। तो वही यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि तेन निवृत्त प्रश्वाम अर्थवशात। अर्थ का मतलब उस प्रयोजन के लिए, यानी निवृत्त जो प्रसव है उसके प्रयोजन के लिए कार्य शुरू हो जाता है। अब उसमें निवृत्ति हो जाती है, प्रसव नहीं होता है। फिर कहते हैं कि सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृति ही, और प्रकृति जो है सप्तरूप विनिवृत्ताम भी हो जाती है। सप्तरूप पूर्व की कारिका में स्पष्ट हो चुका है, 7 रूपों का, यानी बुद्धि के 8 भाव होते हैं, और उन 8 भावों में जो 7 भाव हैं वह उससे प्रकृति अपने आप को अपने द्वारा ही बांधती है, उन 7 भावों के द्वारा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन 7 भावों से मुक्ति हो जाती है। सप्तरूप विनिवृत्ताम, उन सप्त भावों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि प्रकृतिम पश्यति पुरुषः। प्रकृतिम का मतलब प्रकृति को, पश्यति का मतलब देखता है, पुरुषः पुरुष प्रकृति को देखता है। जब वह 7 भावों से मुक्त हो गया, जब वह प्रतिप्रसव से मुक्त हो गया, निवृत्त प्रसव हो गया, तो वो कहते हैं कि प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, पुरुष प्रकृति को देखता है। प्रेक्षक वद वस्थितः सुस्थः। प्रेक्षकवत यानी प्रेक्षक की भांति देखता है, दृष्टा की भांति देखता है। अवस्थितः स्थित हो जाता है। सुस्थः का मतलब यहाँ पर तटस्थ, तटस्थ भाव से दृष्टा में स्थित होकर के, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होकर के, तब वह प्रकृति को देखता है, क्योंकि वह 7 भावों से मुक्त हो गया है। अब उसमें केवल एक ही भाव, ज्ञान का भाव रह गया है, जो शतोगुण का धर्म है। बाकी शतोगुण के अन्य धर्म भी उनसे वह मुक्त हो गया और पूरी तरह से प्रसव से निवृत्त हो गया। यानी अब वह जन्म मरण के चक्र में
नहीं आने वाला है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। तो इस कारिका में महर्षि बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि 7 भावों से मुक्त हो जाता है और साथ में निवृत्त प्रसव भी हो जाता है। अब जन्म मरण की प्रक्रिया से वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? जब वह तत्वों का अभ्यास करता है। जो 25 तत्व हैं, जब वह उनका अभ्यास करता है तो वह इनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और जब इनसे मुक्त हो जाता है तब पुरुष की क्या स्थिति होती है? वो कहते हैं कि प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, प्रकृति को फिर पुरुष देखता है। किस प्रकार से देखता है? प्रेक्षक की भांति, दृष्टा की भांति, अपने दृष्टा स्वरूप में, यानी अपने स्वरूप में स्थित होकर के, तटस्थ होकर के वह उसको देखता है। अब इसके लिए कहा जा सकता है कि जब वह मुक्त हो गया तो फिर वह देखना, दर्शक दृष्टा भी कैसे रह गया? दृष्टा का मतलब है कि कुछ कोई दृश्य है तभी उसको देख रहा है। लेकिन चूंकि जब तक शरीर के उपाधि में व्यक्ति रहता है, भले ही वह जीवन मुक्त हो जाए, भले ही उसको पूर्ण ज्ञान हो जाए और अपने आप में पूर्ण स्थित हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त और शरीर के छोड़ने के बीच की अवधि, इनके बीच में जितना दिन उसका जीवन रहता है, उसमें वह प्रकृति को केवल दृष्टा की भांति देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, उसमें कोई अपनापन नहीं रहता है। और इस स्थिति में रहते हुए जब वह शरीर को छोड़ देता है तो फिर वह विदेह मुक्त हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर वह विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्थितियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जब तक विदेह मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति है। इन्हीं आप तत्व का अभ्यास आपने कर लिया, प्रकृति के 7 भावों से आप मुक्त हो गए। वे 7 भाव क्या क्या हैं? पहला धर्म है, दूसरा विराग है, तीसरा ऐश्वर्य है, चौथा अधर्म है, और फिर 5वां अज्ञान है, 6वां राग है और 7वां अनैश्वर्य है। इन 7 भावों से आप मुक्त हो गए और निवृत्त प्रसव भी हो गए। निवृत्त प्रसव का मतलब कि अब जो है आप प्रसव नहीं होना है, आप पूरी तरह से निष्कर्म कर्म में आ गए। अब आपका जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। अब बीज बनने ही बंद हो गए। जब बीज रोस्ट हो गया तो अब वह पुनः अंकुरित नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में जब हम आ जाते हैं तब हम जीवन मुक्त की स्थिति में केवल प्रकृति के दृष्टा रहते हैं। तब जब तक जीवन यात्रा रहती है तब तक हम प्रकृति का केवल उपयोग करते हैं। भोजन, कपड़ा, मकान, इन सब का केवल उपयोग मात्र करते हैं। उसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष, आसक्ति यह सब नहीं रह जाते हैं। कामनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। यही निवृत्त प्रसव और शब्द रूप विनिवृत्ताम का अर्थ है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।